मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अवाम पर रहम करो कि इनको भूखा ना मरने दो, इकोनॉमी इनकी ठीक होने दो। जिसने जो किया है मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ, और डिवीजन पैदा की, तकसीम पैदा की, इस तरह से जैसे अंग्रेज ने कहा था कि लड़ाई कराओ हिंदू मुसलमान की और ताकि मैं रूल करूं। अगर इस मुल्क में किसी ताकत ने, किसी इंडिविजुअल ने ये कहा किया इसने कि फौज के दरमियान डिवीजन पैदा करो ताकि उस डिवीजन के नतीजे में मैं रूल करूं, तो भाई इस मुल्क के अवाम पर रहम करो। तो ये जुडिशरी को कहो कि भाई ये फैसले करे। मैं ये नहीं कहता कि तुम फैसला करके सजा दो, भाई फैसले तो करो। इसलिए मियाँ साहब, सबसे ज्यादा जो आपने कहा कि क्या नताइज निकलेंगे, सबसे ज्यादा जुल्म जो मुल्क में हो रहा है अवाम के खिलाफ, वो यही हो रहा है कि यहाँ की जुडिशरी फैसले नहीं कर रही, और फैसले ना करने की वजह से लोग कंफ्यूज हैं। लोग, कोई कहता है कि ये हुआ और कोई कहता है ये नहीं हुआ, कोई कहता है इसने ये किया, दूसरा कहता नहीं इसने नहीं किया। इस तरीके से मुल्क तकसीम है, और हम बैरूनी ममालिक में भी हमारी इज्जत कोई नहीं, वो भी तबसरे कर रहे हैं कि तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान में। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन तो नहीं रुकेंगे। तो वहीं साहब ये बताइए, आप सीनियर सियासतदान भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं, आप क्या समझते हैं कि फैसले अदालतें क्यों नहीं दे रही 9 मई के जो वाकयात हुए हैं उनके केसेस के? फैसले इसलिए नहीं मियाँ साहब दे रही, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लग रहा है कि ये इसने किया, माजी में इनके सारे जजों की उनके रिश्तेदार, किसी का बहनोई, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी के और रिश्तेदार, सारे उसके मुलाजम थे। कोई वजीर था, कोई एमपीए था, कोई ब्यूरोक्रेट था। तो ये जजेस फैसले नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे कि जिसने ये काम करवाया, जिसने ये डिवीजन करवाई, फौज को लड़वाने की कोशिश की आपस में, और जुडिशरी, वो लोग जो हैं अपने रिश्तेदार जजेस से उसके हक में फैसले कराते हैं, और वही जुडिशरी फैसले करना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये जो कुछ इसने किया, पहले तो कोई पॉलिटिकल लीडर अवाम के खिलाफ करता था, इस दफा ये किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया हुआ है। वहाँ के फौज में डिवीजन पैदा कराई गई है और आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ उन्होंने साजिश की हुई है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर फौज के खिलाफ ना की होती तो अब तक फैसले हो चुके होते मियाँ साहब, फैसले भी हो चुके होते और करने वाला मुकम्मल बरी भी हो चुका होता। अच्छा, वहीं साहब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैज ईसा साहब, वो एक गैर जानबदार चीफ जस्टिस हैं। क्या वो नीचे अगर इमरान खान की, पीटीआई की फेवर में उनके रिलेटिव्स में लोग हैं जुडिशरी में बैठे हुए, तो क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन मुकदमात के फैसले कराने में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते? मियाँ साहब, रोल प्ले तो वो आईनी तौर पे कर सकते हैं। आज़ाद तो नहीं है वो कि जो चाहे कर लें। वो तो इतना बाहिम्मत और नर्ज का आदमी है कि उस शख्स के, इमरान खान है, उसके खिलाफ इसने बहुत कुछ किया, लेकिन वो फिर गैर जानबदार है। और मैं जो बात आपको कहने वाला था, वो जहाँ तक ये जजेस ये कोशिश करते हैं उसको बचाने की भी, और इस मुल्क में इलेक्शंस को ख़त्म कराने की भी, आखिर वो उसने टेकअप किए। और यहाँ तक फिर किसी न किसी तरीके से चीफ जस्टिस ने अभी पेशावर में जो एक जज ने अपने रिश्तेदारों के नतीजे में फैसला दिया था, उसने कहा कि बगैर नोटिस के आप लोग जजेस ठक ठा करके आप करते रहते हैं,
ना नोटिस देते हैं, ये ना करो। एक लाहौर के जज ने ये किया, जिससे बिल्कुल इलेक्शन ही रुक जाते, मुल्क में इलेक्शन ही ना होते, वो भी उसने किया। जहाँ तक उसका चीफ जस्टिस का ताल्लुक है मियां साहब, वो गैर जानबदार होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग ये जो हैं, ये जिन्होंने उसके खिलाफ किया हुआ है माजी में, वो तो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक उस चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, वो कोशिश करते हैं कि अगर मेरे खिलाफ इन्होंने कुछ किया भी है, कुछ नहीं बहुत कुछ किया है, तो मैं गैर जानबदार रहूं, और उसके बावजूद सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ बेपनाह गाली गलौज और बेपनाह सारा कुछ हो रहा है।